हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बिजनेस की पाठशाला। तो आज के सेशन में हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। स्टाफिंग प्रोसेस में रिक्रूटमेंट के बाद, सिलेक्शन के बाद जो नेक्स्ट फेज आता है वो है ट्रेनिंग। पिछले सेशंस में हमने पढ़ा कि रिक्रूटमेंट क्या है, उसकी क्या प्रोसेस है, सिलेक्शन क्या कैसे होती है और उसके डिफरेंट डिफरेंट जो वेज हैं। तो अभी तक अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले उनको चेकआउट कर ले, उसके बाद इसको समझे तो ये अच्छी तरह से समझ आएगा। ठीक है। तो ट्रेनिंग क्या होती है? डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, मटेरियल, मनी, मशीनरी। इन सब में जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज, मींस ह्यूमन फैक्टर है प्रोडक्शन का, वो सबसे इम्पोर्टेंस होता है। क्योंकि बाकी सारे फैक्टर्स की एफिशिएंसी, उसकी यूटिलाइजेशन डिपेंड करती है कि कितने एफिशिएंट है हमारे जो ह्यूमन रिसोर्स हैं, हमारी जो ह्यूमन फैक्टर्स हैं वो कितने एफिशिएंट है। तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज को समझें, उन पर ज़्यादा ध्यान दें और उनको फोकस में रखें। तो यही फैक्टर्स फोकस में रखने के लिए इम्पोर्टेंस आती है ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग हम उन्हीं फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए, हमारे जो ह्यूमन फैक्टर्स हैं उन्हीं के लिए हम करवाते हैं ट्रेनिंग, ताकि उनकी डेवलपमेंट हो, वो कुछ भी नया आए वो अडॉप्ट कर पाएँ इजीली, उनकी इफेक्टिवनेस हो, एफिशिएंटली वो काम करें, पूरे यूटिलाइजेशन हो रिसोर्सेज का, कुछ भी वेस्टेज ना हो। तो ट्रेनिंग का मीनिंग क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस डिजाइन टू मेंटेन एंड इम्प्रूव करंट जॉब परफॉर्मेंस। जो वो काम कर रहे हैं उसको वो मेंटेन करें, उस लेवल को, जो उनकी परफॉर्मेंस लेवल है उसको मेंटेन करें और कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट भी लाएं। आने वाले टाइम में एक्सपर्ट हो जाएं, वो इतने उस स्पेसिफिक जॉब में एक्सपर्ट हो जाएं, इतना अच्छे से वो काम करें कि रिसोर्सेज तो अच्छी तरह से यूटिलाइज हो ही हो, टाइम भी बचे, कॉस्ट भी कम आए। तो यही हमारी ट्रेनिंग का पार्ट होता है, इसीलिए हम ट्रेनिंग करवाते हैं, ताकि हमारे जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनको हम फुली यूटिलाइज कर पाए और वो जो बाकी रिसोर्सेज है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, उनको अच्छी तरह से इफेक्टिवली उनको यूज कर पाए, उनकी फुल यूटिलाइजेशन कर पाए। तो ट्रेनिंग के फीचर्स क्या हैं? फर्स्ट वन इज एक्सपेंस ऑन ट्रेनिंग इज इन्वेस्टमेंट नॉट द वेस्टेज। मीन्स कि जो आज हम ट्रेनिंग के ऊपर खर्च कर रहे हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग के लिए जो भी एक्सपेंस कर रही है वो एज ए इन्वेस्टमेंट उसे देखती है, क्योंकि आने वाले टाइम में वही उनको इन्वेस्टमेंट की तरह उनको काम आएगा। उसी ट्रेनिंग की वजह से कुछ भी अडॉप्शन होगी या फिर उसके जो एम्प्लॉयज़ है अच्छा काम कर रहे हैं आने वाले टाइम में, वो उस ट्रेनिंग की वजह से ही कर रहे हैं। तो एक्सपेंस ऑन ट्रेनिंग इज इन्वेस्टमेंट नॉट द वेस्टेज। नेक्स्ट वन इज रिलेट टू अ स्पेशल जॉब। मीन ट्रेनिंग डज नॉट इंक्रीज द जनरल नॉलेज। ये इसलिए करवाते हैं कि जो वो जॉब कर रहा है ना, उसमें वो एक्सपर्ट हो जाए, उस जॉब की उसको फुली नॉलेज आ जाए। ठीक है। तो इट इज रिलेटेड टू स्पेशल जॉब। किसी एक स्पेशल जॉब के लिए हम उसको ट्रेन करते हैं कि वो उस जॉब से रिलेटेड अपना काम अच्छे से कर पाए। नेक्स्ट वन इज कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। ये ऐसे नहीं है कि ट्रेनिंग बस एक ही बार कर दी तो बस उसके बाद हम उनको नेक्स्ट टाइम कुछ भी ट्रेनिंग नहीं देंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। दैट इज नॉट पॉसिबल कि अगली बार इन फ्यूचर अगर कुछ चेंज आ जाते हैं, कुछ टेक्नोलॉजिकल चेंज आते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें उन्हें दोबारा से ट्रेन करना होगा, ताकि वो जो उन चेंजेस को अच्छी तरह से अडॉप्ट कर पाए और अडॉप्ट करने के साथ साथ वो उस काम को अच्छे से कर पाए। नेक्स्ट इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आर डिफरेंट। ये दोनों ही कॉन्सेप्ट डिफरेंट है अपने आप में, क्योंकि ट्रेनिंग का मीन है कि एक स्पेसिफिक जॉब में उस जॉब से रिलेटेड उसको पूरी स्किल और नॉलेज देना। ठीक है। और डेवलपमेंट का मीनिंग है कि उसको और सारे काम में जो अदर जॉब्स हैं उनसे रिलेटेड भी उनको नॉलेज प्रोवाइड करना, कि वो ऑलराउंडर हो जाए, हर तरह के काम उनको आने चाहिए। तो ट्रेनिंग का मीनिंग एक स्पेशल जॉब में उनको स्किलफुल करना, एक स्पेशल जॉब के लिए उनको नॉलेज देना,
और डेवलपमेंट का मीनिंग है कि जो और भी रिलेटेड जॉब्स हैं अदर फील्ड्स में भी उनको एक्सपर्ट बनाना, उनकी भी फुली नॉलेज देना। तो उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक, इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस क्या है ट्रेनिंग की, कि हमें ट्रेनिंग क्यों करनी चाहिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ट्रेनिंग की क्या इम्पोर्टेंस है, उसको ट्रेनिंग क्यों कंडक्ट करवानी चाहिए। तो नाउ डेज की बिजनेस एनवायरनमेंट चेंजेस, कॉन्टिन्यूस चेंजेस आते रहते हैं, कुछ भी न्यू टेक्निक्स आ जाती हैं, तो उन्हीं न्यू टेक्निक्स को अडॉप्ट करने के लिए, ताकि उस टेक्निक्स को हम अडॉप्ट करें अच्छी तरह से और उसी से रिलेट हमारी जॉब हम अच्छे से कर पाएँ, इसीलिए ट्रेनिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ताकि हम जो हमारी क्वालिटी है, हमारी प्रोडक्टिविटी है, इन सब में चेंजेस के साथ साथ इनको इम्प्रूव भी कर पाए। इसीलिए ट्रेनिंग एक इम्पोर्टेंट पार्ट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो फर्स्ट हमारी इम्पोर्टेंस आती है इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट। ट्रेनिंग की वजह से ही ये पॉसिबल होता है कि जो क्वालिटी है और क्वांटिटी है इसको हम इम्प्रूव कर पाए। अगर हम किसी स्पेशल पर्सन को उस स्पेसिफिक जॉब के लिए जो वो कर रहा है उसमें उसको ट्रेनिंग दें, उसकी स्किल्स बढ़ाएं, उसको नॉलेज दें, तो वो काम अच्छी तरह से करेगा, कम टाइम में करेगा और उसकी कॉस्ट भी कम आएगी। तो ऐसा करने से क्या होता है, क्वालिटी इंक्रीज होती है, उसके साथ साथ क्वांटिटी भी इंक्रीज होती है हमारी आउटपुट की। नेक्स्ट आते हैं हमारी रिड्यूस लेबर टर्नओवर। अगर हम उन्हें टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देते रहेंगे तो ट्रेन एम्प्लॉयज हमेशा सेटिस्फाई रहेंगे अपनी जॉब में, इंटरेस्ट के साथ काम करेंगे और अच्छा एनवायरनमेंट बना रहेगा ऑर्गेनाइजेशन में, अच्छी तरह से काम रेगुलर बेसिस पर होता रहेगा। तो ऐसा करने से क्या होगा कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका जो टर्नओवर है वो डिक्रीज हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि वो सेटिस्फाइड है अपनी जॉब से। कुछ भी नया आता है उसके रिगार्डिंग हम उन्हें ट्रेन कर देते हैं और वो उस जॉब को अच्छे से परफॉर्म करते हैं, अच्छे उनको क्वालिटी एंड क्वांटिटी प्रोवाइड करवाते हैं प्रोडक्ट्स की, तो उनकी सेटिस्फेक्शन लेवल भी कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट आता है लेस रिक्वायरमेंट ऑफ सुपरविजन। अब उन्हें हमने ट्रेन कर रखा है, ट्रेनिंग में उन्हें अच्छी स्किल्स प्रोवाइड करवाई हैं, फुली नॉलेज है उन्हें स्पेशल जॉब के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग सुपरवाइज करना, उनको सुपरवाइज करने की ज़रूरत ही नहीं रहती, क्योंकि ट्रेन्ड एम्प्लॉयज़ हैं, फुली स्किल्ड हैं वो अपनी जॉब्स में, तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं है सुपरविज़न की। नेक्स्ट आता है जॉब सेटिस्फेक्शन। उन्हें कुछ भी नए चेंजेस आते हैं उनको वो अडॉप्ट करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। तो वो अपने आप को सेटिस्फाई फील करेंगे भी हम हमारे पास सिक्योरिटी है, हम फुली सिक्योर्ड है, भी कुछ भी चेंजेस आए तो कंपनी हमें बाहर नहीं निकालेगी, बजाय कि हमें ट्रेनिंग देगी कि हमें उन चेंजेस के साथ अपने प्रोडक्ट को कैसे चेंज करना है और हमारी जॉब को किस तरह से परफॉर्म करना है। तो वो सेटिस्फेक्शन लेवल फुली रहेगा, 100% रहेगा। नेक्स्ट आता है मोस्ट इकोनॉमिकल यूज ऑफ मटेरियल। हर लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन पे, और लोअर लेवल हो, मिडल हो, हाई लेवल पे मशीनरी का यूज होता है और मटेरियल का भी यूज होता है। अगर हम उन्हें स्किल प्रोवाइड करवाएंगे कि किस तरह से मशीनरी यूज करनी है, किस तरह से मटेरियल को अच्छी तरह से यूटिलाइज करना है रिसोर्सेज का, तो सेटिस्फेक्शन के साथ साथ वो अच्छी तरह से उन्हें यूज करेंगे, फुली यूटिलाइजेशन होगा, कुछ भी वेस्टेज नहीं होगा, तो मोस्ट इकोनॉमिकली वो अपना काम कंप्लीट करेंगे और बेस्ट यूज़ है जो मटेरियल का और इक्विपमेंट्स का, उनको अपने बेस्ट वे में यूज़ करेंगे, उनकी फुली यूटिलाइजेशन करेंगे, कुछ भी वेस्टेज नहीं करेंगे। तो ट्रेनिंग के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, अच्छे से वो काम करेंगे, कम सुपरविजन की ज़रूरत होगी, क्वालिटी एंड क्वांटिटी अच्छी होगी, आउटपुट की इम्प्रूव होगी, लेबर टर्नओवर कम होगा और जो इकोनॉमिकली वे से वो काम करेंगे, वेस्टेज कम होगा रिसोर्सेज का। ये थी हमारी इम्पोर्टेंस। उसके बाद आते हैं
ट्रेनिंग मेथड्स क्या है, किन किन मेथड्स के थ्रू हम ट्रेन कर सकते हैं, क्योंकि ट्रेनिंग हर लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो लोअर हो, चाहे वो मिडल हो, चाहे वो हायर लेवल हो। तो हर लेवल के लिए ट्रेनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं जो जिस लेवल के लिए सूटेबल होते हैं, हम उस अकॉर्डिंग उनको ट्रेनिंग देते हैं। तो 2 टाइप्स के मेथड्स हैं, ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। सबसे पहले आता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। इस मेथड्स में जो ट्रेनी है, जिन्हें हम ट्रेन कर रहे हैं, उनको उनका काम करते हुए ही हम उनको ट्रेनिंग देंगे। मतलब जब वो जॉब परफॉर्म कर रहे हैं उसी के टाइम ही हम उनको ट्रेनिंग देंगे। इसको कहते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग। मीन्स लर्निंग वाइल डूइंग, काम करते हुए सीखना। जब वो अपना जॉब परफॉर्म कर रहे हैं उसी टाइम हम उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। मीन्स कि अगर कुछ भी नई टेक्निक आई है, कोई नई मशीनरी आई है, तो उन्हें जो सुपरवाइजर है वो उसी टाइम उन्हें बताएगा जब वो उस मशीन के साथ काम कर रहे हैं। तो उनको वो रेगुलर बेसिस पर चेक भी करता रहेगा। तो इसके साथ साथ ट्रेनिंग हो जाएगी जॉब करते हुए, वो अपना जॉब परफॉर्म भी कर रहे हैं और प्रोडक्ट्स भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके साथ साथ उनको ट्रेनिंग भी मिल रही है कि इस मशीन के साथ कैसे कैसे काम करना है। मीन्स कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक न्यू मशीनरी उन्होंने अडॉप्ट की कि नई मशीन के साथ हम हमारा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करेंगे, ठीक है। तो जो एम्प्लॉयज़ उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं, तो उन्हें जो सुपरवाइज़र है, जो वो उस सुपरवाइज़र है उनका, वो उन एम्प्लॉयज़ को बताएगा कि इस मशीन को किस तरह से यूज़ करना है। तो एम्प्लॉयज़ हैं जो ट्रेनीज़ हैं जिन्हें वो सिखा रहा है, वो उस मशीन को उस टाइम यूज़ भी करेंगे और उससे प्रोडक्ट प्रोड्यूस भी करेंगे। तो इसके साथ वो अपनी जॉब भी परफॉर्म कर रहे हैं क्योंकि प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, और साथ साथ उनको ट्रेनिंग भी दे रहा है। सुपरवाइज़र उनको बता भी रहा है कि इस नई मशीन के साथ कैसे प्रोडक्शन होगा। तो वो अपनी जॉब परफॉर्म भी कर रहे हैं, उसके साथ साथ ट्रेनिंग भी उनको मिल रही है। तो टाइम टू टाइम सुपरवाइजर एक बार उन्हें बता दिया, 2 बार उन्हें बता दिया, फिर टाइम टू टाइम चेक करता रहेगा कि वो सही प्रोडक्शन कर रहे हैं कि नहीं, कुछ प्रॉब्लम है तो वो सॉल्व करेगा। तो इस तरह से जॉब के टाइम पर ही हम उन्हें ट्रेन कर सकते हैं। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग में 3 टाइप की ट्रेनिंग्स आती हैं, 3 टाइप के प्रोग्राम्स आते हैं। फर्स्ट वन इज इंडक्शन ट्रेनिंग। इंडक्शन ट्रेनिंग मीन्स कि जो न्यूली अपॉइंटेड एम्प्लॉयज़ हैं उनको अपनी जॉब्स के साथ फैमिलियर करना, अपने जो ऑर्गेनाइजेशन के साथ हैं उनको फैमिलियर करना। मीन्स कि कुछ जो नए अपॉइंटेड एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें बताना कि वो किसके अंडर काम करेंगे, कौन उनके सबऑर्डिनेट्स हैं, किस तरह से काम करेंगे, क्या नेचर रहने वाला है उनके काम का। तो ये बताते हुए हम उनसे उनका काम करवाएंगे। तो इसे कहते हैं हम इंडक्शन ट्रेनिंग। तो उन एम्प्लॉयज़ को बताना कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या रहने वाली है, क्या ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्या उनको काम करना है, मेन किस पर्पस के लिए उन्हें काम करना है, कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, अथॉरिटीज़ क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो ये सब इंडक्शन ट्रेनिंग का पार्ट है कि न्यूली अपॉइंटेड जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें फेमिलियर करना उनकी जॉब के रिगार्डिंग, ठीक है। एज अ टीम वो किसके साथ काम कर रहे हैं, किस तरह से उन्हें काम करना है, क्या नेचर है, ये सब बेसिकली जॉब से रिलेटेड उन्हें बताना। नेक्स्ट आता है अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। तो इस प्रोग्राम में क्या करते हैं, जो ट्रेनिंग है उनको एक्सपर्ट की गाइडेंस में ट्रेन करते हैं। जो उस काम में, उस जॉब में एक्सपर्ट है, उनके अंडर हम उनको ट्रेनिंग करते हैं कि वो अपनी जॉब भी परफॉर्म करेंगे, और जो एक्सपर्ट है वो उन्हें टाइम टू टाइम ट्रेन भी करता रहेगा कि किस तरह से उन्हें काम करना है। तो एक्सपर्ट को थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकल सब नॉलेज होती है उस जॉब के रिगार्डिंग। तो उसी के बेसिस पर वो अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो उसके अंडर ट्रेनी है, उनको वो समझाता है। नेक्स्ट आता है इंटर्नशिप ट्रेनिंग। ये हमने बेसिकली देखी होगी कि हम इसमें डिफरेंस बैलेंस बनाते हैं, जो डिफरेंस है थ्योरेटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज में, उसमें बैलेंस बनाते हैं। लाइक ट्रेनी पुट जॉइंटली बाय
एजुकेशनल एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। हमने नॉर्मली देखा होगा कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई डिग्री करते हैं, लाइक एन एमबीए कर रहे हैं किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट से, तो वो कुछ टाइम के लिए एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हमें ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं, 15 डेज ट्रेनिंग, 1 मंथ ट्रेनिंग, कि आप समझो कि जब आपकी जॉब लगेगी आपको किस तरह से काम करना है। तो वही हमारी थ्योरेटिकल नॉलेज हमने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में सीखा कि क्या करना होता है एक कंपनी में जाकर, किस तरह से काम करना होता है। और जो हमारी ट्रेनिंग लगी है उसमें हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि जो हमने सीखा उसको प्रैक्टिकली कैसे करना है। तो ये नॉर्मली हमारी एजुकेशनल और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जॉइंटली हमारी इंटर्नशिप होती है, बैलेंस बनाते हैं थ्योरेटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज का। ये बहुत कॉमन सी ट्रेनिंग है, बड़े बड़े एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग कंडक्ट करवाई जाती है। नेक्स्ट आता है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मीन्स लर्निंग बिफोर डूइंग, कुछ भी करने से पहले उसको सीखना कि हमें किस तरह से करना है बाद में, ठीक है। उसी को हम बोलते हैं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। तो इसमें जो हमारी ट्रेनिंग आती है वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, मीन्स कि सेपरेट ट्रेनिंग सेंटर सेटअप किए जाते हैं कि आपको वहाँ पर समझाया जाएगा डिफरेंट डिफरेंट एक्सपर्ट्स के थ्रू, डिफरेंट डिफरेंट सुपरवाइजर्स के थ्रू, कि आपको किस तरह से काम करना है, किस तरह से मशीन को यूज़ करना है, किस तरह से टूल्स और इक्विपमेंट्स को हमारी जब आप काम करेंगे एक्चुअल में किस तरह से उसको यूज़ करना है। इट्स लाइक वर्कशॉप्स लगाई जाती हैं कि आपको समझाया जाता है पहले ही कि आपको जब रियल में काम कैसे करना है उससे पहले ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये हमारा था ट्रेनिंग का टॉपिक। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो मैं हमेशा ही कहती हूँ अपनी वीडियोस में, प्लीज़ यहाँ से समझकर अपनी बुक से ज़रूर रीड कीजिए, तभी आपको ये टॉपिक्स अच्छे से समझ आएंगे और आपको एग्ज़ाम में किस तरह से करना है, कैसे लिखना है, ये आपको समझ आएगा और आपके जो टॉपिक्स हैं पूरे क्लियर हो जाएंगे। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।